मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कौम में जिसको हम कहते हैं ना कि वो आप लोग कहते हैं ना थोड़ा सा पेशेंस। अब वो पेशेंस थोड़ा सा मुझे लगता है कम है। वेरी इम्पेशेंट पीपल, अभी कर दो, अभी होना चाहिए ऐसे। तो ऐसा होता नहीं है। मतलब कोई भी बिल्डिंग बनने में टाइम लगता है। दही जमने में भी पूरी रात लग जाती है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि यू नो अभी अभी जम जाए फौरन दही, तो ऐसा तो होगा नहीं। दूसरी चीज ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल जो डेप्थ थी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस वो पाकिस्तान में नहीं थी। जिन्ना साहब आपके साल भर के अंदर चले गए, उनकी डेथ हो गई जिन्ना साहब की, और कोई लीडर ऐसा था नहीं वहां पे। और आप फौजी फिर आए आपके। और दूसरी एक और चीज की वहां पे हम लोगों ने जो लैंड सीलिंग एक्ट थी या फिर जमींदारी जो हमारी जो प्रथा थी, वो हमने पहले दिन से ही ये हमने निर्णय कर लिया था, फैसला कर लिया था कि यहाँ पे कोई जमींदार नहीं होगा, यहाँ पे कोई वडेरा नहीं होगा, यहाँ पे कोई ऐसा राजा नहीं होगा। राजा महाराजा के जो प्रिवी पर्सेस थे, जो उनको पैसा मिलता था, वो भी 1971 में हमने खत्म कर दिए थे। तो बोला कि सब लोग बराबर होंगे। अब ये बराबरी क्या हम हासिल कर पाए? नहीं, इसमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, लेकिन जो फैसले हमने करने थे वो कर लिए। तो हिंदुस्तान में आपको कोई ऐसा किसान नहीं मिलेगा जो कहेगा, या कोई ऐसा कोई बड़ा जमींदार या वडेरा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि हमारे 1000 एकड़ जमीन है, हमारी 5,000 एकड़। ये सिस्टम है ही नहीं इंडिया में। तो ये हमने पहले खत्म कर दिया। और इंडिया का एक सोशलिस्ट पास्ट रहा है, बिकॉज ऑफ द रशियन इन्फ्लुएंस या बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडर्स, या जो भी आप कहना चाहें इनको। तो ये आरजू जी, ये बात हुई थी इंडिया में। और इंडिया में जो डेप्थ थी, पॉलिटिकल डेप्थ, आप देखिए ना, एक साथ महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर आप देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, और भी आप लीडर थे। हमारे पास ऐसे 20-25 लीडर थे जिसमें से कि कम से कम 10-15 तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे ही थे। कोई भी बन जाता उनमें से, अगर नेहरू जी नहीं बनते तो कोई भी बन जाता। इतना एक डेप्थ थी। लाल बहादुर शास्त्री भी थे उस समय, और कितने थे जो कि बाद में 60s में जाके वो मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उस समय पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। तो हमारे कितने लोग थे उस वक्त जो कि और ये ग्रास रूट से, जैसे कि ऑब्वियसली जिन्ना साहब ने वो ही वाज अ लॉयर, वकील भी थे वो। और ये काफी मतलब उसमें ना उनकी काफी पकड़ थी मुस्लिम पॉपुलेशन पे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं रहा जो जमीन से जुड़ा हुआ, जिसको कहते हैं ना कि जिसमें मिट्टी की खुशबू हो। आप लोग भी जब अपने मीडिया में भी जब मोहम्मद अली जिन्ना का डिस्कशन करते हैं तो आप कहते हैं साहब बड़े स्टाइलिश थे और उनके सूट बाहर से आते थे। मैंने सुना है काफी पाकिस्तानी मीडिया में कि उनके सूट बाहर से सिल के आते थे और पाइप पीते थे और ये बड़ा स्टाइलिश थे और विस्की और ये सब। तो ये सब ठीक है, लेकिन ये ना जमीन से जुड़े जो लोग हैं ना, वो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। जैसे गांधी जी एक धोती पहनते थे। तो इससे क्या होता है कि जब आवाम गरीब हो और आप आवाम के बीच में जाना चाहें, तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम गरीब हो और मैं तुमसे बड़ा हूं क्योंकि मेरे पास पैसे ज्यादा हैं। तो इंडिया में कम से कम आवामी एक्सेप्ट नहीं करती। इसलिए आप देखिए कि कितना भी बड़ा इंडिया में लीडर हो, कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी बड़ा तीसमार खान हो, कपड़ा वो खादी पहनेगा, उसने खद्दरी पहननी है अगर उसको पॉलिटिक्स में आना है। तो एक एफिनिटी। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस थिंग, कि आपके यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप शुरू में बड़ी थोड़ी सी कमजोर थी, उतना डेप्थ नहीं था, तो फौजी आए। फिर दूसरी एक और चीज है कि शुरू से कह रहा ना कि कंपैरिजन विथ इंडिया, कि इंडिया, और वो होना भी था क्योंकि एक ही तो थे ये। 14-15 अगस्त को तो एक ही तो नाइट इंटरवीनिंग, फिर बीच में तकसीम हो गई इनकी। तो आरजू जी इसमें यह भी था कि थोड़ा सा आप लोगों ने उसके चलते एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया। तो जब नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया आपने, तो फिर उसका दाम तो देना पड़ता है फिर नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का, क्योंकि उसकी अपनी एक, ये नेशनल सिक्योरिटी स्टेट जो है ये एक माइंडसेट है, और इस माइंडसेट को खुराक चाहिए, एक खुराक। तो वो खुराक क्या है? अगर फिर नेशनल सिक्योरिटी स्टेट को एक दुश्मन चाहिए, मतलब ये दुश्मन तो चाहिए ना आपको फिर, वरना फिर फौज की क्या अहमियत रह जाएगी? अगर मुल्क का कोई दुश्मन ही नहीं है तो फिर फौज की अहमियत क्या रह जाएगी? तो फिर इसलिए तो इंडिया में जब भी फौज रही वो बैरक्स में रही और अपने कैंटोनमेंट में रही। फौज ने कभी कुछ सवाल नहीं पूछा। और आज भी आप किसी भी फौजी से पूछें
कि शुड दी आर्मी टेक ओवर, किसी भी सिविलियन से भी पूछें शुड दी आर्मी टेक ओवर, एवरीबडी मतलब कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि नहीं, क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी का पेड़ है ना, इसको बहुत सींचा है भारतीय लोगों ने, बहुत सैक्रिफाइस करी है इसके लिए कि आज हम ये नहीं कह रहे आरजू जी, मैं ये यहाँ पे कहने के लिए नहीं आया कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत जबरदस्त है या बिल्कुल फ्लॉलेस है या इसमें कोई रिंकल्स नहीं है या हमारी कोई गलती नहीं, बहुत गलतियां, लाखों गलतियां हमारी, लेकिन फिर भी कोई यहाँ पे ये नहीं कहेगा कि फौज को इक्तदार में आना चाहिए। वो इंडिया में हम कहेंगे ठीक है, हमने 72 साल एक डेमोक्रेसी को चलाया है, हम 72 साल और चलाएंगे, इसको और बेहतर बनाएंगे, मतलब पर फौज का कोई स्कोप नहीं है इंडिया में, कोई राय भी नहीं देगा ऐसी, फौज के आने की तो बहुत दूर की बात है, कोई राय भी नहीं देगा ऐसी इंडिया में। बिल्कुल ठीक, लेकिन मेजर साहब जैसे आपने मिस्टर जिन्ना की बात की, तो मेरा ख्याल है कि फर्क तो पड़ता है आपकी ड्रेसिंग से, आपकी पर्सनालिटी से, जो आम पब्लिक है वो रिस्पॉन्स करती है। और अगर कोई सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए सादे कपड़े पहने तो वो एक आप इसको झूठ कह सकते हैं कि तो झूठा ड्रामा कर रहे हैं, तो ये ज्यादा बेहतर है कि जो इंसान जैसा हो वैसा ही नजर है। और हमारे यहाँ तो इंडिया पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि लोग जो है वो आपके जो अपेयरेंस होती है उस पर ज्यादा जाते हैं। इमरान खान साहब को भी जो वोट मिले और जैसे वो आए, बल्कि पहले भी जब अपोजिशन में भी थे तब भी उनकी पर्सनालिटी की वजह से ज्यादा उनको पूछा जाता था, काम के लिए नहीं। और इसी तरीके से मिस्टर जिन्ना की भी एक पर्सनालिटी थी। आपके यहाँ भी राजीव गांधी बहुत गुड लुकिंग और काफी हैंडसम किस्म के प्राइम मिनिस्टर रहे, तो इसको आप माइनस नहीं कर सकते। पब्लिक का जो है वो बिल्कुल अपेयरेंस में जाती है, चाहे वो पॉलिटिशियन की हो, चाहे वो टीवी एंकर की हो या किसी की भी हो। जी आरजू जी, दो तरीके से देखना है हमको इसको कि पब्लिक अपीयरेंस पे जाती है, कैसी पब्लिक कैसे अपीयरेंस पे जाती है। देखिए, सबसे पहली चीज कि आपने जिन्ना साहब की बात करी, जिन्ना साहब बड़े सोफिस्टिकेटेड सूट बूट, बिल्कुल यू नो कि लिंकन इन और पता नहीं कहां से बॉन्ड स्ट्रीट से उनके सूट सिल के आ रहे हैं सब ना, ठीक है। दूसरी चीज है कि मैं इंडिया के हवाले से कह रहा हूं कि इंडिया में ये सब नहीं चलता। राजीव गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर बने थे क्योंकि उनकी मदर प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी मदर प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनी क्योंकि उनके फादर प्राइम मिनिस्टर थे। राहुल गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं इसलिए बनना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी 3 पुश्तें प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन राजीव गांधी जी, गॉड ब्लेस हिज सोल, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन राजीव गांधी जी वाज नेवर अ मास लीडर, ही वाज नेवर अ मास लीडर। देखिए, इंडिया में मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं। ये ना इंडियंस का माइंडसेट है, खासतौर से हिंदुओं का एक दिमाग है जो आपको शायद मैं कोशिश करता हूं समझाने की, और अगर किसी की दिलाजारी हो तो मैं माफी चाहता हूं, मैं अपने, क्योंकि मैं इतना इस मामले में पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा समझाने की। आरजू जी, ऐसा होता है कि जैसे हम लोग भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, हिंदू हम लोग कहते हैं ना कि प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं, वो ही वॉज द प्रिंस ऑफ अयोध्या, ही बिकेम द किंग ऑफ अयोध्या। तो वो इंडिया के सबसे पावरफुल राजा नहीं थे, क्योंकि अगर आप ये देखें कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य पावरफुल था, ज्यादा होगा बिल्कुल। क्या समुद्रगुप्त ज्यादा पावरफुल था, अशोका द ग्रेट, क्या ये सब पावरफुल किंग्स नहीं थे इंडिया के? क्यों नहीं थे? इनकी तो लाखों में घोड़े और हाथी और ये सब इनके पास थे, ये सब इनके पास थे, या असला दुनिया भर का जो भी उस जमाने में हथियार होते थे, लेकिन इनकी पूजा नहीं होती। पूजा श्री राम की होती है। ये आपको ना हिंदू का दिमाग समझना पड़ेगा। एक हिंदू का दिमाग कैसे सोचता है वो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो एक्चुअली क्या होता है अर्जुन जी की प्रभु श्री राम की इसलिए पूजा होती है क्योंकि जब उनके पिताजी ने, उनके वालिद साहब ने उनको ये बोला कि तुम जंगल में चले जाओ, वो सबसे बड़े बेटे थे, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न 4 भाई थे, तो उनके सबसे बड़े बेटे थे। उन्होंने अपने फादर की, अपने बाप की इज्जत रखने के लिए, अपने पिताजी की इज्जत रखने के लिए उन्होंने अपना जो राजपाट था, जो किंगडम था, वो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने किंगडम छोड़ दिया उन्होंने, और ही लेफ्ट इट। उनके साथ उनकी वाइफ चली गई, उनके साथ उनके भाई चले गए, लक्ष्मण जी, सीता जी चली गई, और उनके सबसे छोटे भाई थे जिनको बोला था कि तुम इनकी जगह राजा बनो। उन्होंने पता है क्या, एक खड़ू होता है जो लकड़ी के चप्पल टाइप के होते हैं, जो लकड़ी के होते हैं पैरों में, पुराने जमाने में पहनते थे, आजकल भी कुछ साधु पहनते हैं, बट यू नो दैट इज जनरली बिकॉज ऑफ होते हैं, यहाँ भी होते हैं जी। वो लकड़ी की जो चप्पलें थी अपने बड़े भाई की, उन्होंने वो जो तख्त था, शाही तख्त,
उसके ऊपर रखी और बोला कि नहीं मैं अपने, और खुद जमीन पे बैठे। तो यू सी, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको हिंदुस्तान पे राज करना है तो आप टाई पहन के नहीं कर सकते, यहां के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको। प्रभु श्री राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और ऐसा नहीं कि उनसे ही हैज बीन सो अनफॉर्चुनेट। अगर आप श्री राम की कहानी सुनेंगे, वो कितने अनफॉर्चुनेट, मतलब एक राजा बने तो वनवास चलेगा 14 साल के लिए। उनकी वाइफ जो थी सीता माँ जो थी, वो क्या वो तो एक कहीं की राजकुमारी थी ना, तो वो राजकुमारी थी, तो वो यहाँ पे एक मिनट आरजू जी, कैन आई जस्ट। जी मेजर साहब। तो आरजू जी इस तरीके से वो चले गए, राइट। तो ये सब लोग एक रॉयल फैमिली थी जो गई, फिर उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया, फिर वो गए, उन्होंने एक फौज तैयार करी, सेना तैयार करी, फिर वो लड़े, फिर जब वो वापस आए तो फिर कुछ वहां पे पॉलिटिक्स हुई, फिर उनकी वाइफ जो थी उनको जाना पड़ा, उनके बेटों के साथ, खुद के बेटों के साथ उनकी लड़ाइयां हुई, और ये तो, लेकिन कभी उनके माथे पे शिकन नहीं आई, वो कभी नेगेटिव नहीं हुए, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मतलब मेरे साथ बुरा है, या मेरे साथ कोई साजिश है, कोई गलत कर रहा है मेरे साथ। जो हम धर्म कहते हैं, जो हिंदू जिसको धर्म कहता है, वो धर्म जो है वो मजहब नहीं है। धर्म इज ड्यूटी। आपकी ड्यूटी क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। तो हम मानते हैं कि अगर मैं आपको उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल करके बताऊं तो फर्ज बड़ा होता है, हक छोटा होता है, और फर्ज जो है हर समय बड़ा होगा और हक हर समय छोटा होगा। तो ये इसीलिए देखिए पूजा, इसलिए मैं कहता हूं कि जो हम लोग लीडर्स की बात करते हैं ना, पास में लीडर्स, इंडिया में एटलीस्ट इन द हिंदू माइंड जो त्याग करने वाला है ना, वो सबसे बड़ा है। ये जो आप देखिए जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब इंडिया से शुरू हुए थे। जिन्होंने इनको जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ, ये कौन थे? ये तो राजा थे। महावीर कौन थे? राजा थे ये। इनकी, और क्या ये